नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम लोग पहुँचे हैं सेक्टर 31। ये देख सकते हैं कैनरा बैंक है और कैनरा बैंक के सामने ही कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ एक घटना घटी है बैंक के अंदर और जानेंगे इन्हीं से कि आखिर क्या हुआ था, क्या मामला है। नमस्कार, क्या नाम आपका? कांति देवी। कांति जी हमारे साथ है। कांति जी, क्या हुआ था और कब की बात है? ऐसा है ना, हम 4 तारीख थी, हम यहाँ पे अपनी पेंशन लेने आए थे। अच्छा। तो ऐसी एक 12:30 बजे हमने पैसे निकाले हैं। 1 बजे थे, 1:30 बजे तक की बात है जी। हमने 40,000 रुपये निकाले थे वहाँ पे, निकाल के अपने इसमें लेकर के चल दिए थे हम पर्स में, और गेट के अंदर उसमें बिलेट मार के और 2-3 लेडीज थी, उन्होंने हमारे पैसे निकाल लिए, निकाल के और उन्होंने जेब में रख लिए अपनी में। अच्छा, ये बैंक में लगे गेट पे। तो बैंक के अंदर? अच्छा। हाँ, तो बैंक में आपको तब पता नहीं लगा? जब नहीं पता लगा तो ऐसा है, हम घर पे चले गए थे। तो घर पे जा करके हमने समझी किसी बच्चे ने बिलेट मार दिया है मैंने की। तो हमने ऐसा कोई हमने नहीं किया कि जो हमारे पैसे निकल गए। तो हमने घर पे जा करके देखा, तो मैंने कि इनसे पूछा, मैंने कि देखना आपने पैसे निकाल लिया क्या इसमें से? तो बोले नहीं, मैंने तो नहीं लिए। पर मैं पैसे कहाँ गए जहाँ से कि ये बिलेट लगा पड़ा है इसमें। तो ये बोले पैसे बिलेट किसी ने मार दिया और पैसे निकाल लिए। तो हमने ये बहू बुलाई थी बड़ी वाली, तो उनके लड़का आया था, बहू मैंने की पूछा ऐसे ऐसे बात हो गई है। बोली मम्मी ऐसा है, अभी चलो तुरंत, अब मैं चलती हूँ। तो हम यहाँ पे आए, तो यहाँ पे बैंक में आए तो हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। मैडम बोली कि ऐसा है कि वो मैनेजर है जो कि ऐसे ऐसे और कंप्लेंट करो, आप थाने में जाओ, और जब ऐसे नहीं हम आपको वो वीडियो को दिखाएंगे आपकी, उन्हें लगा के लाओ। तो वहाँ हम थाने गए, 31 सेक्टर की थाने में गए। वहाँ फिर वो पुलिस वाला एक दरोगा था, तो वो हमारे साथ आया है, तो उन्होंने दिखाई है। बोले कि तुम्हारी बैंक में गलत आदमी बैठते हैं क्या करके। बोले कि ऐसे थोड़ी, हमें कोई इसकी पहचान थोड़ी है गलत आदमी की कि तुम्हारे यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की कोई वही नहीं है। बोले कि और बाहर आदमी आते जाते रहते, किसी को हम जाते पहचान थोड़ी हमें, कि किसी का कोई हम सबूत थोड़ी देखते हैं क्या, किसी का हम कोई वो थोड़ी देखते हैं, ये पासबुक थोड़ी देखते हैं। ऐसे हमारे से फालतू बोलने लगी, अकड़ने लगी मैडम। मैंने भी कोई आके नहीं बैठेगा ना बैंक के अंदर, कोई कैसे और कोई तो बैठा नहीं रहेगा। किसी का जो काम हो साथ में हुआ है और किसी साथ में नहीं होना चाहिए, जो हमारे साथ में बैंक के अंदर हुआ है ये। तो ये जो अंदर सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, इनमें जो कैद हुआ है तो उसमें सब दिख रहा है, साफ नजर आ रहा है। साफ आ रही है, पूरी साफ आ रही है रीलवा में। हाँ जी, लेती हुई उसमें थे सबूत हमारा में आ रहा है पूरा। ये आप देख रहे हैं, यही वाला बैग था माता जी? यही था, देखो ये देख रहे हैं, ये बैग है और ये ब्लेड मारा हुआ है। हाँ, ब्लेड मारा। ये देखो कितने सातराने तरीके से ये ब्लेड मार के, और इसी में से जो इसमें पैसों की जो गड्डी थी वो निकाल ली और इनको पता नहीं लगा। ये बुजुर्ग दंपत्ति हैं, दोनों विकलांग हैं बाबूजी, और ये पेंशन इनकी आ रही थी। उस पेंशन को यहाँ लेने के लिए आई थी। जब यहाँ पेंशन लेकर वापस घर जा रही थी, जब घर पहुँच गई तो उन्होंने देखा कि बैग के अंदर पैसे नहीं है और बैग में कट लगा हुआ है, ब्लेड मार रखा है किसी ने। तो पता लगा कि पैसे किसी ने निकाल लिए। जब वापस बैंक आए, यहाँ पुलिस को बुलाया गया। उसके बाद जब सीसीटीवी कैमरे चेक करे तो उसमें पता लगा कि बैंक के अंदर पहले से ही महिलाएं मौजूद थीं। 2 थी, 3 थी जी? तीन महिलाएं बैठी हुई थी, जिन्होंने अंदर जा रही थी, बार बार आ रही जा रही वो महिलाएं। हाँ, तो चेहरे वेहरे कुछ दिख रहे हैं कि उसी में आ रही है, जो वीडियो में आ रही है, जो इनके चेहरे साफ नजर आ रहे हैं। जो बैंक का कैमरा है उसमें चेहरे साफ नजर आ रहे हैं वीडियो में। और बैंक के प्रशासन भी उसमें FIR करने के लिए ये गए, उन्होंने कोई तो कागज नहीं दिया और बोल रहे हैं कि 2-3 दिन रुको। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बैंक वाले कुछ कहते नहीं है। बैंक 40,000 रुपये अमाउंट है, पेंशन के पैसे हैं, वो चले गए, अब कैसे खर्चा चलेगा इनका? सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक के अंदर और तीन महिलाएं, वो एक आदमी नहीं, तीन महिलाएं। इस हिसाब से तो बैंक में भी पैसे सेफ नहीं है। 40,000 रुपये अमाउंट कोई छोटा मोटा नहीं है मिडिल क्लास के लिए। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अमाउंट कुछ भी हो सकता है, पैसे सेफ नहीं है। इसका मतलब बैंक भी सेफ नहीं है, पब्लिक परेशान रहेगी ऐसे ही। तो पुलिस में FIR करने गए थे जी, मम्मी पापा दोनों मेरे। इन्होंने, पुलिस वालों ने ये बोला कि हम देख रहे हैं, कंप्लेंट आपके लिख ली है। ना तो इनको कोई कागज दिया, ना कोई पेपर दिया। हमें यही नहीं पता कि उन्होंने FIR लिखी है नहीं लिखी, लेकिन केवल हमें बस ये बोल दिया जी हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रहे। इन्होंने, ये घटना है 4 तारीख की, ये कल भी आए थे पुलिस के पास, तब भी कोई घटना हुई, और कैनरा बैंक वाले भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। अब जो पैसे निकले हैं वो उनकी बैंक के अंदर से निकले हैं, और वो लेडीजें 2-3 घंटे बैठी थी और उनका खाता अकाउंट कुछ भी नहीं है इस बैंक में। और उस समय सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था, और जब उनका अकाउंट ही नहीं है तो वो 2-3 घंटे लेडीजें क्या कर रही हैं अंदर?
कोई पूछने वाला ही नहीं है। और बैंक के कर्मचारी हैं वो भी नहीं पूछ रहे हैं। जब कोई अंदर बैठा है और एक आदमी 3 लेडीजें बैठी हैं तो आदमी कोई तो पूछता है कि जी क्या काम है, क्या करना है। बड़े बुजुर्ग देख के इन लोगों को घेर लिया और घेर के इनके ब्लेड से बैग काट के पैसे ले गए। कह रहे थे कि वो बैठी भी वहाँ कैशियर के पास, वहाँ बैठी भी हैं, वो वहाँ पर अंदर बाहर हो रही हैं, चेयर पे बैठी हैं और काफी देर तक बैठी हैं। और वो बैंक के कैमरे में आ रहा है और हमें तो बैंक के कैमरे वाले, बैंक के कर्मचारियों ने मना कर दिया कि हम कैमरे भी नहीं दिखाएंगे। जब हम पुलिस वालों को लाए, जब हमें वो दी गई क्लिप, और उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारे। हम ये चाहते हैं कि हमारे मतलब बैंक से पैसे मिले 40,000 रुपए, जो बैंक के अंदर दुर्घटना हुई है और आगे से किसी के साथ भी ऐसी ना हो। किसी के साथ भी ना हो। और जो भी ये महिलाएं हैं उन्हें पकड़ा जाए, हो सकता है वो आगे भी कहीं और इसी तरह के जो बैंक की जो महिलाएं थे जिन्होंने पैसे चोरी किए वो अपने अंदर रख रही हैं, नजर भी आ रही हैं रखते हुए पैसे। वो वीडियो भी दिखाएंगे, वीडियो है, वो वीडियो भी दिखाएंगे, एक बार वीडियो दिखाओ। तो आप देख रहे हैं तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। सेक्टर 31 केनरा बैंक है और केनरा बैंक के अंदर ये देख रहे हैं आप, बुजुर्ग दंपति हैं, ये बाबूजी और माताजी दोनों अपनी पेंशन के पैसे यहाँ लेने के लिए आए थे। 40,000 रुपए इन्होंने निकाले और इनके वो पैसे 2-3 महिलाएं यहाँ मौजूद थी बैंक में पहले से ही, जिन्होंने देखे और ब्लेड से बैग काट कर, ये वीडियो है, ये देख रहे हैं, ये महिला बैठी हुई है, ये बैठी हुई है जो ये बाबूजी के उधर ये कैशियर के पास बैठी हुई है बहुत देर से। साफ दिख रही हैं। ये देख सकते हैं। पता चल जाएगा यहाँ से तो उनको तो पता चल जाएगा कि किसके नाम से खाता है, क्या है। है ही नहीं उनका, वो कह रहे खाता हम क्या चेक कर रहे हैं, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं बैंक वाले। तो रिकॉर्ड तो दे सकते हैं कि कौन है, किस लिए आए थे। रिकॉर्ड भी हमने मांगा, नहीं दे रहे हैं ना। जब बैंक में आई हैं तो खाते के हिसाब से तो आई होंगी कि ऐसी आके बैठे। कुछ नहीं था उनका। 2 घंटे से कौन बैठता है? 2 घंटे से कौन ये बैठता है? बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बैंक की है ना, गार्ड वो लोग ले नहीं रहे। गार्ड है ही नहीं बैंक के। ये गार्ड नहीं था। गार्ड किस लिए रखे हैं बैंक में, गार्ड तो था ही नहीं उसमें। और फिर गार्ड नहीं था तो मैं ये नहीं पता बाहर अंदर क्यों जा रही है ये जो इधर बैठी है ये हाँ, ये येलो ये इधर उधर घूम रहे हैं, ये उठ के बाहर गई है। अंदर बाहर जा रहे हैं। ये हैं, इनका कोई अकाउंट नहीं है बैंक में। अच्छा, तो ये तो 2 हैं। हाँ जी, 3 लेडीज हैं ये टोटल। अच्छा, और ये देख रहे हैं बार बार उठकर अंदर बाहर जा रहे हैं और बैठी हुई हैं वहीं। ये तो तुम्हारा है ना गार्ड। तो आप समझ सकते हैं कि ये 3 महिलाएं आखिर क्या कर रही थी यहाँ बैंक में और क्यों बैठी हुई थी। और हालांकि और कोई इतने था भी नहीं, तो इन्हें तो पूछना चाहिए इतनी देर से अगर बैठे हैं तो क्यों बैठे हो, क्या है। कैशियर के पीछे बैठी है। इधर कैशियर के पीछे बैठी है। ऐसे भी ये देख सकते हैं। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है साहब। बात रकम की नहीं है, 4 लाख ऐसे पैसे होता है। वो माता पिता निकले वहाँ से, ये टक रहे हैं वहाँ पे काट रही है। और देखो बाहर और बाहर निकलते समय अपने पैसे रखते नजर आ रही हैं। ये देखो, ये रख, ये देख रहे हैं। हाँ, ये देख सकते हैं चलते चलते, मतलब बुजुर्ग हैं वो, कोई बात ना। और आप देख रहे हैं बाबूजी हैं और जैसे ही माताजी यहाँ से बाहर निकल रही थी बैंक में, उसी समय इनके साथ साथ बैंक में बाहर निकले और ये बैग में, ये देखें, हाँ अंदर जब आप निकल रहे थे उसी समय करा ये ब्लेड से कट मार के, मतलब उन्हें पूरा पता था, उन्होंने देखा है पैसे कहाँ रखे हैं, कैसे हैं। ये ब्लेड मारकर और यहीं से पैसे निकाल के, वीडियो में साफ दिख रहा है, बाहर निकलते हुए पैसे रखे हैं उन्होंने और यहाँ से फरार हो गए। लेकिन कुछ पता नहीं लगी बाबू। एक लेडी इसके साथ काउंटर पर खड़ी थी, उनमें से अच्छा, काउंटर पर भी खड़ी थी। ऐसा है वो उसके पास जो पैसे जहाँ हम लेते हैं ना पेंसिल के, वो फार्म भरवा के, तो वहाँ पे मैं खड़ी थी तो एक लेडीज पतली सी खड़ी थी, वो मेरे से बोली आंटी बैठ जाओ ना। मैंने कहा सुन बात बेटा, मैं बैठने थोड़ी आई हूँ, मैं तो अपना काम करने आई हूँ। बोले कि जी इसीलिए कह रही हूँ आंटी की चेयर खाली है। मैं क्या चेयर की कोई आता, मैं अभी
नहीं लिए नहीं थे जब तक। हाँ, तो जट में थोड़ी देर बैठ गई, 1 मिनट तो वो वहीं पे खड़ी रही थी। पैसे लेने के बाद उसने मेरा पीछा किया, मैंने पीछे ध्यान नहीं दिया। अच्छा, हाँ, 3 लेडीजों में गेट पे घेर ली थी। आपने ध्यान नहीं दिया कि ये इतनी देर से हैं यही अंदर और बार बार मैंने अपना काम करने आई हैं, मैंने कि बैंक में, मैंने कि पूछना क्या है इनको, तो इसीलिए मैंने कुछ नहीं पूछा उसको। इन्होंने देखी थी कि वो तेरे पीछे लग रही थी, तो मैंने ऐसा ध्यान नहीं किया। सावधानी में सावधान हो जाती तो मैं क्या, आ रही जा रही अपना काम कर रही है बैंक में, मुझे क्या। हाँ, तो उन्होंने फिर वो 3 जनानियों ने जो गेट पे, मैं आई हूँ अंदर गेट के, तो उन्होंने मेरा घराव कर लिया, तो मेरे को पता नहीं चली जी, ब्लेड मार के पैसे निकाल लिए। हाँ, इस चीज की मेरे को घर पे जाकर के पता चली थी। इन्होंने बताया पैसे निकाल लिए, वही लेडीज काम कर रही है जो 3 पीछा कर रही थी। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बैंक में, बैंक के अंदर ही समझ लें कि बैंक के अंदर ही, और 40,000 रुपये पेंशन के पैसे थे। अब दोनों बुजुर्ग हैं, कैसे अब खर्चा चलेगा, ये बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जी, दवाई लानी थी, दवाई लानी थी इनकी, दवाई ना आई इनकी, दवाई चल रही है, दवाई के लिए पैसे निकाले थे, और यहाँ से 3 महिलाएं इनके पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाती है। 3 दिन हो गए, आज 4 तारीख की घटना, 3 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं लगा कि आखिर कौन थी। जबकि सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रही हैं, दिख रही हैं वो, और उनके चेहरे भी दिख रहे हैं। पुलिस को हालांकि इस पर तत्पर कार्रवाई करनी चाहिए। परिवार के लोग हैं और इनका भी यही कहना है कि प्रशासन इस पर तुरंत संज्ञान ले, और जो भी ये लोग हैं, हो सकता है इनका गिरोह हो, इनको पकड़े और कड़ी से कड़ी सजा दे और इनके बाबूजी के पैसे वापस दिलाए जाए। लेकिन देखते हैं इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है, वो भी आपको बताएंगे। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।